आप यहाँ पे मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है? अब आप देखेंगे पास्ट ईयर्स में इस टॉपिक में किस रिलेटेड हमारे पास मेंस का क्वेश्चन आया है, वो हम देख लेंगे कि मेंस में क्या-क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? उस बेस का एक क्वेश्चन लिखा, उसका एक आंसर लिख दिया यहाँ पे। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा एक वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक के नोट्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, व्हाट ऑल सोर्सेज कैन यू इनकॉर्पोरेट, और क्या एक स्कीम रहनी चाहिए, किस प्रेफरेंस में हम लोग अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं कि वो एक एफिशिएंसी भी मेंटेन हो, एक रिवीजन इजी हो और कंफर्टेबल होना चाहिए। आप एडिशंस करते रहें उसमें पॉसिबल, क्योंकि साइंस एंड टेक एक इस तरीके का सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है, जो उसको कांस्टेंट एक नीड है अपडेशन की। ओके, तो एक कन्फाइनमेंट नहीं रखनी है, उसको एक रूम देना है, एक स्पेस देना है कि आप उसमें एडिशंस करते रह सकें। और वो ज़रूरी इसीलिए है कि साइंस इज़ सी वेरी इजी टू टैकल। अगर आप उसे ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो दैट 10 to 11 क्वेश्चंस कैन बी वेरी इजीली डन, क्योंकि एक अप्लाइड पार्ट होता है। अगर आपने बेसिक स्टडी किया होगा तो वो एप्लीकेशंस बिकम इजी। आपके जो चॉइसेस हैं उनमें ज़्यादा प्ले नहीं कर सकती है यूपीएससी। आई बिलीव इट कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी हैज़ बीन मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ। तो साइंस का एक एप्लीकेशन पार्ट है। अगर आप उसे बेसिक समझ लेंगे, अगर आप फैक्ट्स को याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। वो 10 to 11 क्वेश्चंस आपके फेवर में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो हम एक स्कीम देख लेते हैं, एक नोट्स मेकिंग का तरीका देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल आप लोग उसे डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं साइंस सोचूं, ओके, एंड देन इसके अगर मैं आपको 2-4 सोर्सेज बता दूं, पहले मैं ये आपको क्लेरिफाई कर दूं कि 2 मेजर पार्ट्स में मैं साइंस को देख लेती हूँ। वो है एक पार्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा पार्ट आप ले लीजिए रेस्ट ऑफ एवरीथिंग लाइक स्पेस हो गया है। इसके अंदर आपका कोई भी नई टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, जो भी नई इनोवेशंस हो रही हैं वो हो गई हैं, ठीक है। और मोस्टली यहाँ स्पेस वाला पार्ट आपका आ गया है। ये हम यहाँ देख लेंगे। ये पार्ट ज़्यादा अप्लाइड वाला है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन पार्ट आपका थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, यहाँ लग जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम देख लें तो बायोटेक के अंदर 2-4 मेन चीज़ें आ जाएंगी। वो आ जाएगी आपकी हेल्थ, ठीक है, कोई भी आपका डिजीज़ हो गया है और सम एपिडेमिक इफ इट इज़ देयर, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लाइक कोरोना वी ऑल नो, ठीक है। सो हेल्थ, डिजीज़ एंड एवरीथिंग। और एक जो बायो का पार्ट है वो हो जाता है विच इज़ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक बेसिक वाला जो हम बेसिक यूनिट कहते हैं कि जो हमारी पूछी जाती है, वो यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपका करना। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो वो अगर मैं आपको बोलूँ कि करंट ओरिएंटेड आप उन्हें देखिएगा, आपके न्यूज़पेपर से, आपके मंथली मैगजीन्स में वो होंगे। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं वैक्सीन्स के ऊपर। कोई भी नया डिजीज़ है और समथिंग, या फिर कोई नई वैक्सीन आई है, या फिर हम देखते हैं टीबी के लिए एमडीआर ट्रीटमेंट्स वगैरह, उनकी जो अ, वो जो वैक्सीन्स आती हैं उनके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। वैक्सीन्स हो गए, इसके बाद 3D प्रिंटिंग हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा है। एक डिज़ाइनर बेबी हो गया, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिकरेंट टॉपिक्स हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, करंट फेवरेट है यूपीएससी का। इनको आप लोग किसी भी मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। ये पार्ट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं, ये आपका सभी का हो गया, जाक्सा, इसरो, ओके, एवरीथिंग, चाइनीज़, यूएसए, रशिया, इनके इम्पोर्टेंट देखिए। इंडिया की तो आप
टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे, इसको तो आप डिटेल में कवर करोगे इंडिया को, इसकी आप लोग टेक्नोलॉजीज भी पढ़ेंगे कि अगर हम लोग बाहर हमने अपना कोई रॉकेट सेंड किया है, व्हाट वाज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड, ओके वो रॉकेट था, उसका क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हमने उसको प्लेस किस पोजीशन में किया है, ओके कोई ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, पोजीशनिंग क्या है, ऑब्जर्वेटरी क्या है, हमारा उसका पर्पस क्या है करने का, ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट ये जो बाकी हो गए रशिया, चाइनीज़, यूएसए, इन सब कंट्रीज़ के रिगार्डिंग आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एक उनके फैंसी नेम्स जो भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग दे देते हैं, मून एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने उसको कुछ फैंसी नेम दे रखा है, ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है उनके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे आप देखोगे हबल टेलीस्कोप, ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं ना ये आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप ये देख लेंगे और इनको कुछ इंपॉर्टेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ उनके फैंसी नेम और हम ये डिटेल में पढ़ लेंगे ये किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि मून से रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड है, कोई सैटर्न से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या फिर किस प्लैनेट को वो देखेगा, एक्सो प्लैनेट्स को देखेगा, किन को देखेगा, वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, ये मेन चीज़ें। अब इसमें बेसिक भी और ये जो टॉपिक्स हैं जो अप्लाइड हैं या जो फिर रेकरेंट टॉपिक्स हैं उस हिसाब से हमने इसे डिवाइड किया और अब हमने देख लिया, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक एक डिवीजन की क्या पूछा जा रहा है, 10-11 क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है उनका एक बेसिक आइडिया ये हो गया है। अब अगर मैं आपको बोलूँ हम नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे, तो ये हमारा पेज का ओरिएंटेशन हो गया, एक बेसिक स्कीम जिसको मैं हर बार फॉलो करती हूँ कि आपका पेज 2 हाफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए। अपनी शीट को फोल्ड कर लीजिए, एक हाफ पे आप लिखिए जो भी आपको लिखना है, एक हाफ आपका ब्लैंक होना चाहिए, रेडी फॉर अपडेशन होना चाहिए, जो इसको आप इजीली अपडेट कर पाओगे। अब इसके बाद बी इट एनी टॉपिक, आपने साइंस का एक टॉपिक ले लिया, हमने हमारी ये शीट चल रही है हेल्थ की, ठीक है, अब हेल्थ की हमारी शीट चल रही है, इसमें हमने कोई भी नया डिजीज़ देख लिया, जैसे कि अब हम मान लेते हैं कोरोना ही है, अब हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप एक बेसिक चीज़ लिख दीजिए, एपिडेमिक हुआ कब था, ये हम स्टार्टिंग देख रहे हैं कि किसी भी टॉपिक का हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, ठीक है, ये एपिडेमिक डेट क्या थी, अफेक्ट कैसे करता है, ठीक है, फिर वायरल था या फिर बैक्टीरियल था या फिर फंगल है, ये देख लेंगे किस तरीके का डिजीज है, फिर क्या ये कम्युनिकेबल है, यस और नो, ठीक है, अगर है तो क्या क्या तरीके हैं, लाइक किससे अफेक्ट होगा, कुछ होते हैं जो फूड कंजम्पशन से या फिर बैड हैबिट्स, बैड या फिर फिजिकली या फिर बैड ईटिंग हैबिट्स, किस चीज़ से मतलब ये हो रहा है, कैसे कम्युनिकेबल है, किस तरीके से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो सब हम लोग लिख लेंगे। एक हमने बेसिक चीज़ें लिख ली यहाँ पे, फिर हमने देख लिया क्या इसकी वैक्सीन है, इसको अवॉइड क्या कर सकते हैं, एज इन इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर हो गया तो, और नहीं ये तो चलो बाद की बात हो गई, इससे पहले एक चीज़ और कर दीजिए, प्रिकॉशंस ऐड कर दीजिए कि कैसे इसको अवॉइड करना है, अगर नहीं अवॉइड हुआ तो कैसे ट्रीट करना है, वैक्सीन क्या हो गई, ट्रीटमेंट क्या हो गया, ठीक है, हम लोग एक बार उसको देख लेंगे यहाँ पे। ये हमने किसी के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली, अब जैसे टॉपिक हेल्थ चल रहा था, हमने हेल्थ की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए आपने इतने इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस इज ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन मैंने रख लिया करंट के लिए। अब इसमें क्या है, करंट में इसके बारे में जो भी आया, मेरी मैगजीन्स ने इसमें जो भी अपडेट किया, एनीथिंग जो मेरे को लगता है कि यूपीएससी ने पूछा है, उन्होंने कभी पहले पूछा है, पूछने के चांसेस हैं, या फिर आप सोचिए कि दूसरा कोई डिजीज़ था कभी, उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या एडिशंस करे गए थे, यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल खाली है। अब आपके प्रोसेस का, यूपीएससी के प्रोसेस का ड्यूरेशन हो जाता है
राउंड अबाउट 1 to 2 years, ठीक है। अब इन 2 सालों के अंदर यहाँ कुछ चेंजेस हो जाएंगे, वो आप यहाँ अपडेट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसके इस टाइम पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, पर अब ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, तो आप एंटर कर दो। अब आप बता दो कि उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझा दो, ठीक है। कितना इजीली अवेलेबल है नहीं है वो सब हल्का फुल्का, वेरी बेसिक। देखिए साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और फैक्चुअल आएंगे, उनको उसी तरीके से आपको एडिशंस करने हैं। अब इसके बाद सेम इसी टॉपिक के आप यहाँ पे मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे पास्ट ईयर्स में इस टॉपिक में किस रिलेटेड हमारे पास मेंस का क्वेश्चन आया है, वो हम देख लेंगे कि मेंस में क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। उस बेस का एक क्वेश्चन लिखा, उसका एक आंसर लिख दिया यहाँ पे। मेन पॉइंट्स ही लिखेंगे। देखिए मेंस में आपको सिर्फ वो मेन पॉइंटर्स याद होने चाहिए कि हमें इन बेसिक हेड्स पे लिखना है और क्या लिखना है। बेसिक हेड लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, बेसिक हेड लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, 2 3 4 लाइन्स बस। बहुत छोटा, कंसाइज, प्रिसाइज, जो याद होना ही चाहिए, जिसके बेस पे आप थोड़ा सा फ्रेमिंग करोगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो लिखने होते हैं, मेंशन करने होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उन्हें लिख दो। कोई डायग्राम है इम्पोर्टेंट सा, छोटा सा, उसे बना के समझा दो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो डायग्राम बता दो यहाँ पे, ये रखना है। अब अगर इसमें कोई एडिशन आई, हमारे पास साइड की जगह है, हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे कि देखिए ये 2 पॉइंट्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको ऐड कर लो। तो अब जब हम रिवाइज कर रहे होंगे ना हेल्थ का टॉपिक, तो हम लोगों के पास ये कुछ 1 2 4 पेज होंगे किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, और मुझे पता है कि इस टॉपिक में मैंने सब कुछ ऐड कर लिया है। मेरे पास प्री रिलेटेड काफ़ी सब है, मेरी अपडेशन अप टू डेट है, और मेरा मेंस रिलेटेड सामान भी यहाँ पे है। मुझे ये बेस्ट अप्रोच लगती है अपने लिए। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी ऐड कर सकते हैं। अब एक हॉट टॉपिक है, हमेशा ही रहता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। नई नई चीज़ें आए जा रही है, इसमें ऐड होए जा रही हैं, तो आप इसे कर लीजिए। अब अगर आपका ये शीट पे मेंटेन्ड है, आप शीट पे नोट्स बना रहे हैं, तो आप कितनी शीट्स ऐड कर लीजिए। ये एक मैंने बनाया, यहाँ मैंने इसके बारे में बेसिक लिखा हुआ है, अब मैंने अगली शीट लगाई, उसमें दोबारा जो एडिशंस आई हैं मैंने ऐड कर दी, साइड में रूम फॉर अपडेशन मैंने छोड़ दिया। जो भी अपडेट्स आएंगे अब मैं कर दूंगी उसमें बार बार। तो एक रूम है टू राइट, टू मेक योर पॉइंट, मतलब आपके नोट्स कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे। अगर आप इस स्कीम को यूज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे ये नोट्स आर नो मोर यूजफुल। आपने उन्हें बनाया है, आपने उन पे वर्क किया है, आपने सेम ही नोट्स को बार बार रिवाइज किया है, तो अब वो आपको सबसे ज्यादा याद होगा। जो भी बुक आई, जो भी इंपॉर्टेंट लगा, इसमें ऐड कर लो। आपने मंथली मैगजीन में पढ़ा, 4 पॉइंट्स उठाए, यहाँ पे ऐड कर दिए, खत्म हो गया, आपकी रिवीजन हो गई। अब वो मंथली मैगजीन से जो जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो तो आपके पास टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, और ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे होते ही हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको पता है अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपके पास लास्ट 1 2 महीने से कुछ इंपॉर्टेंट रेकरेंट टॉपिक्स हैं, अब आपको करना क्या है, जल्दी से अपने नोट्स उठाने हैं, उन टॉपिक्स को ज़रा सा हल्का हल्का रिवाइज कर लेना। आपको पता है इन्हीं में से कुछ मेरे से पूछ लिया जाएगा अगर कनेक्ट कर गया तो हर टाइम पे, हर स्टेज पे ये नोट्स आपको बेनिफिशियल होंगे, कभी भी आउटडेट नहीं होंगे, ठीक है। सो काइंडली ट्राई करें इस तरीके से वर्क करने का, बेस्ट अप्रोच है। और एडिशंस आप इसमें किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि साइंस के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, कैसे एडिशंस कर सकते हैं, तो मैं आपको स्टिल सेम अप्रोच यूज़ करने के बाद एक ही चीज़ बताऊंगी कि कोई भी एक बेसिक सोर्स आप रख लीजिए अपना, ठीक है, बी इट एनीथिंग। अब इसके मार्केट में ना बहुत सारी साइंस के लिए अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। अब आप NCERTs भी रख सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन की कोई बुक है, अच्छी बताते हैं, ब्लैक कलर की, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। एसेंस समथिंग, सिर्फ इसमें से इसका बेसिक पार्ट पढ़ लीजिए, कुछ स्टार्टिंग के पेजेस पढ़ लीजिए, कंटेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लीजिए, 70 80 पेज यहाँ से कवर कर लेना, कुछ यहाँ का पार्ट कवर कर लेना, ठीक है।
तो मान लो यहाँ से आपने 60 पेज पढ़ लिए, कुछ पेजेस यहाँ से पढ़ लिए, इन दोनों को यूज़ करके आपने एक बेसिक की वो बना दी है अपनी, 12 से 15 पेजेस के अलग अलग टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं कि अब हम इन्हीं को यूज़ करेंगे और इन्हीं को अपडेट करेंगे। ठीक है, ये आपने कर दिया है। और जो आप एडिशंस करेंगे, अभी आपकी बेसिक बुक्स हो गई, ठीक है, जिनको एडिशंस करनी है अब आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं। सी दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स, आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम हियर डायरेक्टली। तो अगर आपके पास जब फ्री टाइम है, थोड़ा सा आप रिवाइज करना चाहते हो, आप अपने सेम सोर्स को नहीं पढ़ना चाहते ना, आप 1 से 2 रिवीजन, सिर्फ 1 से 2 रीडिंग्स आप ल्यूसेंट को दे सकते हो। बहुत कम पेजेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत प्रिसाइज और बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट करती है, जो डायरेक्ट फैक्चुअल हिट करती है। सिर्फ उनको लिया, एडिशन कर दिया, लिटरली सिर्फ 2-2 पॉइंट्स आपके पेज में कहीं कहीं ऐड होंगे, उनको सिर्फ आपने ऐड कर दिया, सारे के सारों को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ऐड कर दिया। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स को डेफिनेटली मेंस के को तो यूज़ कर ही लेना। अगर वो थीम जो है आपकी स्टिल एग्जिस्टिंग है, एज इन अगर वो चीज़ आपकी आज भी उतनी ज़्यादा वैलिड है, ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर ले ही लेना। प्रीवियस ईयर्स प्री के भी आप देख सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक को यूपीएससी ज़्यादा टारगेट करती है। ठीक है, जैसे स्पेस के कितने क्वेश्चंस आते हैं आपको पता लग जाएगा, तो आप स्पेस को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे, इनको इस अप्रोच को समझ जाएंगे यूपीएससी के तरीके को, तो आपको बहुत एफिशिएंसी मिलेगी। डेफिनेटली आपकी एक प्रोग्रेस होगी मुझे लगता है, और आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है और कैसे वो आपको बेनिफिट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और देखिए, जब आपके नोट्स आपने खुद ने प्रिपेयर किए हैं ना, तो उनकी आप मल्टीपल रिविजन्स भी कर सकते हो और वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। रैदर देन कि 4-4 बुक्स आप पढ़ो ना, आप अपने इन्हीं नोट्स की 4 से 5 रिवीजन करके चले जाइए। जितना आप इन्हें रिवाइज करेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा आपको याद रहेगा और वो आपको करेक्ट याद रहेगा। यूजुअली हमारे को ये होता है, जब हम पेपर दे के आ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन है बिटवीन द 4 चॉइसेस वी आर गिवन। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप सेम ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाती है। आपने लिखा उस टाइम एक मेमोरी डेवलप हो गई, आपने जब बुक से पढ़ा वो एक मेमोरी डेवलप हो गई। सो 4 to 5 times of reading and 1 to 3, 4 times of revision, whatever you can do इन्हीं नोट्स की आप कर देंगे ना, तो फिर वो बेस्ट और एफिशिएंट वे है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो दिस इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव द रिजल्ट।